वो काम करना आता है, ये नहीं आता, यहां पे जो भी नया करना है तो एक बार अपलाइन से चेक जरूर करना है। क्लियर है? समझ आया? दूसरा काम क्या करना है? डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी अपने डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नेगेटिव नहीं करना। मन में कितनी भी नकारात्मकता आ जाए तो आपके पास एक आइटम है, आप उसको झेलने के लिए, उसका है नाम आपका अपलाइन। आप उसके साथ बैठिए और जो भड़ास से निकाल लीजिए। डाउन लाइन के साथ मत करिए, क्रॉस लाइन के साथ मत करिए। डायरेक्ट सेलिंग के रूल में एक ये भी लिखा हुआ है, सरकार ने ही लिखा है, लीडर लोग लिखे हैं कि टू पास नेगेटिव इन योर नेटवर्क इट्स बेटर टू टेक अ बुलेट एंड पुट इन योर हेड। नेगेटिव बात नेटवर्क में करने से अच्छा है कि बंदूक में गोली डालो और अपने आप को उड़ा लो, खुदकुशी कर लो। मैं कहता हूं ऊंची सी बिल्डिंग पे जाके कूद जाओ। अच्छा, कई बड़े सियाने हैं जो अपने डाउन लाइन के सामने नेगेटिव बात नहीं करेंगे, पैरेलल नेटवर्क को देखेंगे तो मेरा थोड़े ना खराब हो रहा है, मैं तो उसका खराब कर रहा हूं। बट एक बात याद रखिएगा, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। एक कहानी याद आती है फिर से। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, उसका बेटा कहीं बाहर पैसे कमाने के लिए गया था। बड़े दिनों से ना कोई खत आया, ना वो घर लौट कर आया। बड़ी चिंतित रहती थी, बड़ा परेशान रहती थी। कुछ दिनों से गांव में एक भिखारी आने लगा, रोज रात को कुछ खाने को मांगता। एक रोटी ये जब बनाती थी तो घर के ड्योढ़े पर रख देती थी। वो भिखारी उस रोटी को लेकर के चला जाता और एक ही बात बोलता कि अच्छा करोगे तुम तक मिलेगा, बुरा करोगे तुम तक आएगा। ये महिला सोची कि मैं इसको रोज रोटी बना के देते हुए दुआ नहीं देता, वो ताने मारते हुए जाता है, ज्ञान देते हुए जाता है। एक दिन बड़े गुस्से में आई और एक रोटी के लोई लेकर के उसमें जहर मिला दिया और रोटी बना करके वो डेवड़े में रख दी कि आज ये भिखारी आएगा, जहर वाला रोटी खाएगा और इसका काम खत्म हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद वो इंसानियत अंदर से जगी और रियलाइज किया कि मेरे से गलती हो गई। वो ला करके रोटी को आग में जला दिया और दूसरा फ्रेश रोटी बना करके डेवड़े पे रख दी। फिर से भिखारी आया, रोटी लिया, चला गया आगे, कहता है बुरा करोगे तुम तक आएगा, अच्छा करोगे तुम तक आएगा। उसी रात को देर रात बेटा लौट कर आया घर, दाढ़ी लंबी लंबी बड़ी हुई, एकदम निर्जीव सा, बहुत दुबला पतला, बीमार। मां रोने लग गई, देखकर गले लगाई, बोली बेटा क्या हुआ? बोला मैं बहुत बीमार था, मैं जंगल में रास्ता भटक गया था, 3 दिनों से, कुछ 4 दिनों से खाया नहीं था, मैं बेहोश पड़ा हुआ था जंगल में। एक भिखारी जा रहा था, उसके पास एक रोटी थी, उसने मुझे खिला करके जिंदा किया है। सवाल मेरा आपसे है, अगर वो जहर वाला रोटी होता तो क्या? समझ आ रही बात? उसका बेटा मर जाता। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। गीता का ये प्रवचन है, ये दुनिया का नियम है। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा आए और कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता देवकी और वसुदेव का बीड़ी काटने के लिए गए, जब जंजीर काटा तो माता देवकी बोलती है कि बेटा लोग कहते हैं तू भगवान है, सुनिएगा ध्यान से, और जब तू भगवान है तो 14 सालों तक इस कारावास में क्यों रहने दिया? तो कृष्ण जी बचपन में बड़े नटखट थे, चुटकी लेते हुए बोला माता पिछले जन्म में मेरी क्या गलती थी कि 14 साल आपने वन में भेज दिया? आप देवकी थी, मैं राम था। कर्म फल तो आप तक लौट करके आएगा। माता देवकी ने बोला फिर कौशल्या माता का? बोले यशोदा मैया है ना, तभी तो उनके पास चला गया, जन्म लेते हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, किसी के लिए बुरा करोगे तुम तक लौट कर आएगा, किसी के लिए अच्छा करोगे। कोई बुरा भी कर रहा है तब भी अच्छा करने की कोशिश करिए, समझिए मेरी बात को, वो आपको उसका फल मिलेगा। आप इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है ये आपको कुछ भी अच्छा नहीं करें, ऊपर वाला जरूर आपको मदद करे। ये नियम है दुनिया के। तो आप कभी भी किसी क्रॉस लाइन में, किसी पैरेलल नेटवर्क, कोई भी नेगेटिव डिस्कशन मत करें। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप किसी और को खराब नहीं कर रहे हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर मेस विद एनीवन ईगो, मनी एंड स्पाउस। एक लाइन में हिंदी में समझा देता हूं, फिर विस्तृत जानकारी दूंगा। इसका मतलब होता है कि कभी भी किसी के आत्मसम्मान, पैसे और जीवन साथी के साथ खिलवाड़ मत करो। मतलब यह है
कि कभी भी किसी के साथ ऐसी बातें ना करो जो उसको दिल को बुरा लगे, उसको चुभे, क्योंकि किसी को डांट के चुप करा देने से काम नहीं बनेगा, उसको तो प्यार से अपने साथ लाने में काम बनेगा ना। तो नेवर हिट ईगो, किसी का आगे नहीं, है ना। जब अपलाइन डाउनलाइन को अगर कुछ बोलता भी है तो अंदर हाथ सहारा दे तो बाहर मारक चोट, ताकि उसका सेफ बने। वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, फील्ड में है, कोई भी मिलता है, बड़ा आदमी मिले, अच्छा मिले, छोटा किसी को मत समझिए, गरीब से गरीब आदमी भी हो, इज्जत से बात करिए, बेइज्जती किसी की मत करिए, रेस्पेक्ट देंगे, रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। दूसरा चीज, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर किसी ने इम्यूनो रूट के लिए आपको पैसे दिए हैं और अगर आपने उस पैसे से अपने बच्चे का फीस जमा करा दिया, बिजली का बिल जमा करा दिया, बाइक में पेट्रोल डला दिया, तो आपको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। उससे नीचे का कोई सजा मेरे डिक्शनरी में। और मैं इस पे अडिग हूं कि ऐसे कंप्लेन मेरे पे आएंगे तो बिना पूछे आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। पर क्लियर कर रहा हूं, आपके घर के हालात जो भी हैं उससे कोई मतलब नहीं है। किसी दूसरे से अगर आपने रूट प्योर के नाम पे 1 रुपया लिया है तो उसके रूट प्योर के प्रोडक्ट मिलने चाहिए। इज इट क्लियर? एंड तीसरा, नेवर मेस विद एनीवन स्पाउस। कैरेक्टर को बचा के रखिए। कोई डाउनलाइन है, उसके घर में जाकर उसकी स्पाउस है, कुछ भी ऐसा मत करिए। कुछ दिन पहले विनोद गिरी आए थे, एक बंदे को लेकर के, दूसरी कंपनी का नेटवर्कर था, बंदे में पोटेंशियल था, बड़ा नेगेटिव था, बात करते 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 जब असली तकलीफ में समझने की कोशिश की तो कहता है कि पिछले कंपनी में मेरा अपलाइन मेरे बीबी को लेकर भाग गया। संयम रखिए, भावनाओं पे, नजरों पे, दिल पे, है ना। गॉट इट? अच्छे इंसान बने, अच्छे से रहे, दूसरे के पत्नी या दूसरे के पति पे नजर ना डालें। कुंवारे हैं, कोई कुंवारी मिल जाएगी, शादी कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। ठीक है जी? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये 3rd कार्डिनल रूल है, ये 3 कार्डिनल रूल है। और मैं समझता हूं कि पिछले 1.5 घंटे से आपको पका तो नहीं दिया मैंने, पक्का ना? समझ आया? और जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, लिख कर देता हूं कि जो मैं बता रहा हूं अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी जिंदगी बदलेगी। अब बताइए बदलेगी या नहीं बदलेगी? आप करेंगे इसको अमल? एक